हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। आज की इस वीडियो में हम कुछ नए फंक्शन सीखने वाले हैं। बेसिक फंक्शन के अंतर्गत ही आते हैं ये, ठीक है। और इस फंक्शन को जरा ध्यान से सीखिएगा, ये बहुत काम के फंक्शंस है। इसको आप हर बार यूज करते हैं डेटा को बनाने के लिए और डेटा को रैंडमली जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो आप कुछ लोग समझ ही चुके होंगे क्या यूज करने वाले हैं, और जो नहीं समझे वो अभी समझ जाएंगे फंक्शन को देखने के बाद। इसके अलावा इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि कैसे इस फंक्शन का यूज किया जाता है। अगर आप बीच में देख करके छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला, बीच में बढ़ा के देखेंगे तब भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा। और लास्ट में एक एनिमेशन भी मैं करके दिखाऊंगा। जो फंक्शन मैं सिखा रहा हूं उस फंक्शन से आप एनिमेशन भी कर सकते हैं एक्सेल में, ठीक है। वो अभी समझ में आएगा कि एनिमेशन की बात, मैं किस चीज की एनिमेशन की बात कर रहा हूं, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। कई लोग कहते हैं कि बिना वीबीए के एनिमेशन नहीं कर सकते, तो वो मैं आपको एनिमेशन करके दिखाता हूं कि कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रैंड और रैंड बिटवीन फंक्शन। ये दो फंक्शन होते हैं एक्सेल में जिसका यूज रैंडम नंबर जनरेट करने के काम में आता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो रैंड फंक्शन है, पहले समझ लेते हैं रैंड फंक्शन को, उसके बाद पढ़ेंगे रैंड बिटवीन। तो रैंड फंक्शन क्या करता है कि रैंडम नंबर देता है बिटवीन 0 to 1। क्या करता है? जो 0 और 1 है उसके बीच की वैल्यू जनरेट करके देता है हमें, ठीक है। तो देखिए कैसे ये अप्लाई होता है। और ये चीज मैंने पहले भी पढ़ा रखी है। आपने अगर फॉर्मूला और बेसिस फंक्शन वाला वीडियो देखा उसमें तो मैंने बताया है इसके बारे में कि रैंड फंक्शन करता क्या है। तो ये मैं अलग से आपको ये समझा रहा हूं कि रैंड फंक्शन करता क्या है, ठीक है। तो हमने लगाया इक्वल टू रैंड। क्या लगाया? इक्वल टू रैंड, ठीक है। और इसके बाद ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, इसमें और कुछ नहीं करना, ठीक है। और हमने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए 0 और 1 के बीच की वैल्यू आ गई। अब इसी को सिलेक्ट कर लीजिए पूरा, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी से डाउन फिल, कंट्रोल आर से राइट फिल। तो देखिए 0 और 1 के बीच की वैल्यू आ गई नहीं इसमें, जरा चेक कीजिए, ठीक है। अब इसी को दूसरे मेथड से सीखते हैं कि कैसे जनरेट किया जा सकता है। सबसे पहले पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दीजिए। डिलीट हो गया। इसके बाद इक्वल टू वापस से मैं RAND लगा रहा हूं और ब्रैकेट को करता हूं शिफ्ट के साथ ओपन और ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे एक बार में सभी ये जो सेल्स हैं उसमें नंबर्स को पॉपुलेट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर। देखिए तो जरा सब में आंसर आ गया, समझ में आया। ये सेकंड ऑप्शन। अब बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। देखिए अभी क्या कर रहा है कि रैंड जो है 0 और 1 के बीच की वैल्यू दे रहा है, लेकिन अगर मुझे इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है और साथ साथ पॉइंट भी आए तो वो कैसे आएगा, जरा देखिए। अगर मैं इक्वल टू रैंड फंक्शन लगाता हूं, ठीक है, और अगर मैं कर दूं इनटू 10, क्या कर दूं 10, तो जरा देखिए आंसर क्या आएगा। कंट्रोल के साथ एंटर। ये देखिए पॉइंट के साथ साथ वैल्यू आ रही है ना सभी की, ठीक है। मतलब उसको जो 0 और 1 की जो वैल्यू थी बीच की उसको मल्टीप्लाई कर दिया इसने 10 से, तो ये सारी वैल्यूज जनरेट हो गई। इसके अलावा एक और चीज कर सकते हैं, फिर से मैं डिलीट करता हूं। इक्वल टू रैंड, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं कितने से, 100 से, तो जरा चेक कीजिए कितना आंसर आया। ये देखिए, ठीक है, 100 के बीच की वैल्यू अब दे रहा है पॉइंट में। लेकिन इसके अलावा अगर हम इक्वल टू रैंड फंक्शन लगाते हैं और इनटू कर दे 1000 से, तो 1000 के बीच की वैल्यू ये देगा आपको। समझ में आया, ठीक है। तो ये था आपका रैंड फंक्शन का काम। और प्लस ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली चेंज करता है वैल्यू को। वैल्यू चेंज कैसे होगी, ये दो चीजों से हो सकती है। पहला, या तो अगर आप कुछ एक्सेल शीट पे काम मतलब लिखे कुछ वैल्यूज को और एंटर प्रेस कर देखिए वैल्यू चेंज हो रही है। मैं दोबारा से लिख के दिखाता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, ये देखिए वैल्यू चेंज हो रही, ठीक है। इसके अलावा होगा वो डिलीट बटन से कीजिए, एक बार डिलीट बटन दबा के चेक कीजिए। डिलीट बटन से ये रिफ्रेश होता है, ठीक है। यहां पे देखिए डिलीट बटन से ये रिफ्रेश हो रहा है। इसके अलावा आप 1000 से लेकर के जितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे भी आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका रैंड फंक्शन, ठीक है। तो या तो वैल्यू कहीं आप दूसरी जगह लिखे, जैसे कि मैं यहां पे कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं और एंटर प्रेस कर रहा हूं तो वैल्यू चेंज होगी, या फिर कीबोर्ड से अगर आप डिलीट बटन दबाएंगे तो इससे भी क्या होती है, वैल्यू चेंज होती है, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारा क्या, रेंड बिटवीन। अब रेंड बिटवीन क्या होता है, जैसे कि लिखा हुआ है गेट अ रैंडम इंटीजर बिटवीन टू वैल्यूज। मतलब क्या करेगा कि इंटीजर वैल्यूज जनरेट करता है टू वैल्यूज के बीच में, ठीक है। वो आगे देखते हैं कैसे काम करता है। तो चलते हैं रेंड बिटवीन के फंक्शन की शीट पे। अब जैसे यहां पे बोला है जनरेट वैल्यूज बिटवीन 1 to 1000, मतलब यहां पे जो सेल्स दिए गए हैं इसमें आपसे बोला गया है कि आपको वैल्यूज तो जनरेट करनी है, बट 1 से लेकर 1000 के बीच की। 100 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू। समझ में आया, इंटीजर में। क्लियर। तो हम लगाते हैं इसमें इक्वल टू रेंड बिटवीन। क्या लगाते हैं, रेंड बिटवीन। ठीक है, तो हमने रेंड बिटवीन लगाया। और रेंड बिटवीन लगाने के बाद सबसे पहले देखिए इसमें दो आर्गुमेंट पूछा जा रहा है। सबसे पहले आर्गुमेंट क्या पूछ रहा है हमसे, बॉटम वैल्यू। बॉटम वैल्यू मतलब हमें कहां से स्टार्ट करना है, 1 से, ठीक है, 1 लिख दिया। उसके बाद कॉमा, फिर पूछ रहा है टॉप वैल्यू कहां तक जनरेट करनी है, तो हमने कहा 1000 तक। कहां तक, 1000 तक। देन ब्रैकेट क्लोज, और देन सभी में एक साथ पॉपुलेट करवाने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर। जरा देखिए 1 से 1000 के बीच की वैल्यू आई ना, समझ में आ रहा है। अब इंटीजर वैल्यूज कौन कौन सी होती है, जैसे 1 2 3 4, ये सारी क्या है, इंटीजर वैल्यूज तो है। समझ में आ गया। तो ये देखिए 1 से लेकर 1000 के बीच की वैल्यू, उससे ज्यादा नहीं गई। समझ में आया। ऐसे 1 लाख हो गया, करोड़ हो गया, जितने भी आपको इसमें नंबर जनरेट करने हैं आप यहां से जनरेट कर सकते हैं। इसका यूज जब ही करना है आपके पास, जब आपको कहीं आप प्रैक्टिस कर रहे हो और प्रैक्टिस डेटा बनाना चाहते हो, तो जो मैन्युअली आप टाइप करते, यही चीज अगर मैं मैन्युअली बोलता लिखने के लिए तो आपको कितना टाइम लग जाता। लेकिन रेंड बिटवीन फंक्शन की मदद से क्या हुआ, सिर्फ एक क्लिक पे आपका ये बनके तैयार हो गया। सिर्फ आपने बॉटम वैल्यू दी और टॉप वैल्यू दे दी। तो जहां तक भी आपको जनरेट करना है वो आप यहां से जनरेट कर सकते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं मोबाइल नंबर की। अगर आपको बोला गया है मोबाइल नंबर डेटा में बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको मोबाइल नंबर बनाना है, तो मोबाइल नंबर के लिए भी सेम प्रोसेस है। देखिए कैसे, इक्वल टू हमने लगाया, रेंड बिटवीन। क्या लगाया, रेंड बिटवीन। सबसे पहले आप सिलेक्शन ले लीजिएगा, उसके बाद रेंड बिटवीन लगाने का सबसे पहले क्या पूछेगा, बॉटम वैल्यू। तो फोन नंबर अब जनरेट करना है हमें। तो फोन नंबर जनरेट करने के लिए सबसे पहला छोटा संख्या 10 डिजिट का कोई भी आप ले लीजिए। ठीक है, देखिए 10 डिजिट हो गया, 2 2 2 4 6 8 और 10। ठीक है, इसके बाद कॉमा, टॉप वैल्यू। अब देखिए 87 से स्टार्ट हुआ है ना, तो आप 90 से स्टार्ट कर लीजिए या फिर 92 से स्टार्ट कर लीजिए। आपको जहां से नंबर स्टार्ट करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज मैं 90 से स्टार्ट करता हूं, मतलब उससे बड़ी वैल्यू लेनी है। ये जो आपने पहला नंबर दिया ना, उससे बड़ा होना चाहिए सेकंड वाला, टॉप वाला वैल्यू। ठीक है, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर, ताकि एक साथ सभी में नंबर जनरेट हो जाए। जरा चेक कीजिए, नंबर जनरेट हो गया ना। अब यही अगर आप मैन्युअली बैठते लिखने के लिए तो कितना टाइम लगने वाला था, अगर मैं फोन नंबर लिखने के लिए बोल देता एक एक सेल में। तो समझ में आ रहा है। और ये भी जो है वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। या तो आप कुछ लिख करके टाइप करके एंटर प्रेस करें तब भी चेंज होगा, या फिर कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाए तब भी ये चेंज होगा। समझ में आ गया, किसी को कुछ डाउट? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जनरेट डेट्स। अगर आपको डेट भी जनरेट करनी है तो आप इसकी मदद से डेट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमेशा ध्यान में रखना है कि ये हमारा जो डेट होता है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, इसके जनरेट करने का तरीका सेम वही है। पहले रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, इक्वल टू रेंड बिटवीन। इसके बाद बॉटम हमें कहां से स्टार्ट करना है, 1 तारीख से ना, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए 1/4/2000। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट क्या है, टॉप। कहां तक मतलब लास्ट आपको लेके जाना है, तो हमें 1 सेम वही इन्वर्टेड कॉमा पहले 1/5/2000 यहां तक लेके जाना है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन कंट्रोल के साथ एंटर।
देखिए इसमें अभी क्या आया, ये नंबर्स दे रहा है, तो इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आप यहां से डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको शॉर्ट डेट ले लेता हूं, तो ये देखिए जो डेट आपने दी थी 1/4/2000 से लेकर के 1/5/2000, देखिए उसी के डेट के बीच में ये आपको डेट्स दे रहा है। समझ में आ गया? उसके आगे नहीं जाएगा, ये जो डेट आपने दी है उसी डेट के बीच में ये डेट्स जनरेट करके दे रहा है आपको। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आप इससे डेट जनरेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर जनरेट कर सकते हैं, इंटीजर नंबर जनरेट कर सकते हैं, जितनी भी बड़ी वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, और ये मैंने आपको सिखा दिया है कि एक बार में पॉपुलेट कैसे करवाया जाता है। एक बार में पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेना है और उसको क्या कर लेना है, जो फंक्शन है वो लगाने के बाद कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है, तभी एक साथ पॉपुलेट करेगा आंसर। ठीक है, इसके अलावा ये शीट आपको जो है प्रैक्टिस में मिल जाएगा और वहां से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, इस प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। ठीक है, इसके बाद बात मैं कर रहा था कि अगर आपको इसमें एनिमेशन करने की बात की जाए, तो एनिमेशन करने के लिए सभी लोगों ने सुना है कि VBA से होता है। किससे होता है? VBA से। उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि अगर ये वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो अगर हम कोई डेटा बनाते हैं जैसे सम करते हैं तो कुछ वैल्यूज तो आ जाएगी फिर, लेकिन ये वैल्यू चेंज होगी बार बार। समझ में आ रहा है? जैसे सपोज कि मैं यहां पे इसका सम करता हूं, यहां पे मैं इसका सम करता हूं, ऑल्ट प्लस इक्वल टू होता है ऑटो सम की शॉर्टकट की, मैंने इसको सम कर दिया। ठीक है, अब जरा देखिए कि अगर मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, तो अभी जरा वैल्यू देखिए 3661 है, जरा मैंने कुछ लिखा और मैंने एंटर प्रेस कर, देखिए वैल्यू चेंज हो रही है ना हर बार, तो देखिए सम भी चेंज हो गया। बट हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिए या फिर यहां से कॉपी कर लीजिए और पेस्ट में जाकर के कर दीजिए पेस्ट एज वैल्यू। ठीक है, इससे होता क्या है कि जो फॉर्मूला लगा होता है वो फॉर्मूला देखिए यहां से हट गया, सिर्फ आपके पास क्या बचा, वैल्यू। अब इससे क्या होगा, ये अपने आप बार बार चेंज नहीं होगा। देखिए जरा कुछ लिख करके चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि इसे फिक्स नहीं किया, इसे हमने फिक्स अभी किया ना जस्ट। इसको भी चले कर देते हैं, सपोज मुझे नंबर भी बार बार चेंज नहीं करवाना, तो इसे भी हमने सिलेक्ट किया, कॉपी किया और पेस्ट में जाकर के पेस्ट एज वैल्यू कर दिया, ताकि ये फिक्स हो जाए, फॉर्मूला जो है हट जाए। तो इसके बाद वैल्यू क्या होगी, अब चेंज नहीं होगी। समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हमें एनिमेशन कुछ टाइप बनाना है, और एनिमेशन बनाना कैसे, विदाउट एनी VBA कोडिंग वगैरह के। ठीक है, तो हमने ये जो फंक्शन सीखा ना रैंड और रैंड बिटवीन, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यूज कर रहा हूं रैंड का। कौन सा यूज कर रहा हूं? रैंड का। तो इसमें हम सीखते हैं कि अगर हमें एनिमेशन बनाना है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं, क्रिसमस ट्री। क्या लेकर चल रहा हूं? क्रिसमस ट्री। इसके अलावा आप चाहते हो हाय हेलो, इस तरीके से भी कुछ आप बना सकते हो अपना, आप प्रैक्टिस करना, सेम इसी मेथड से बनेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं A से लेकर Z तक सिलेक्ट कर ले रहा हूं। सपोज मैं क्रिसमस ट्री बना रहा हूं, तो मैं A से लेकर Z तक सिलेक्ट कर रहा हूं, जितना बड़ा आपको चाहिए उतना आप सेट कर सकते हो। और मैं इसको थोड़ा स्क्वायर शेप में लाने के लिए मैं इसको 2.29 पे सेट कर रहा हूं। देखिए अगर आपको यहां से प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्टली फॉर्मेट में चले जाइए यहां पे, और फॉर्मेट में जाने के बाद इसकी क्या करनी है, हाइट या विथ, ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है, विथ है ना, तो यहां से फॉर्मेट में जाके क्या करेंगे, कॉलम विथ, और इसको मुझे सेट करना है 2.29 पे। ठीक है, देन एंटर। ये देखिए सभी का एक साथ सेट हो गया ना, और सिलेक्शन हमेशा ध्यान में रखना है, ऊपर से लेना है। ठीक है, Z तक। अब इसके बाद में किसी भी सेल में 0 लाना है। क्या लाना है? 0। तो हम लगा रहे हैं इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, 1 आ गया, कोई बात नहीं, आप कहीं भी बाहर ऊपर क्लिक कर लीजिए, डिलीट बटन दबाई, वैल्यू चेंज हो गई, 0 हो गई। ठीक है, यहां पे ये आने के बाद इसके बाद चले जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहां से चले जाना है आपको आइकन सेट में। कहां जाना है? आइकन सेट में। और आइकन सेट में आपको ये वाला आइकन ले लेना है, ट्रैफिक लाइट वाला, और देन इसको आपको ड्रैग कर लेना है जितना बड़ा आपको बनाना है क्रिसमस ट्री। ठीक है, इसके बाद ये आने के बाद आप यहां से सिलेक्शन लीजिए और इसको कंट्रोल C से क्या कीजिए, कॉपी, और यहां पे क्या कर दीजिए, पेस्ट। एक एक को छोड़ छोड़ के करना है। ठीक है, कंट्रोल C और फिर यहां पे कंट्रोल V, ऐसे ही करते जाना है आपको जब तक लास्ट खत्म ना हो जाए। समझ में आया? और ये जो एनिमेशन है वो ऐसे ही नहीं है, मतलब इसमें लाइट्स वगैरह अपने आप जलेगी। अब वो समझ में आएगा कि कैसे होगा, वो लास्ट में समझ में आएगा जब ये पूरा बन जाएगा।
ठीक है, तो इतना हमारा बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसमें कलर करना है। क्या करना है? कलर। तो हमने सेलेक्ट किया और फिल में गए और फिल में हमने क्या कर दिया, इसमें ग्रीन कलर। अब सेम इसमें मुझे यही कलर फिल करना है, तो उसको सिलेक्ट करा, देन F4 दबाएंगे। क्या दबाएंगे? F4। F4 क्या करता है? लास्ट सेक्शन को अप्लाई करता है, जो आप लास्ट सेक्शन करते हो। ठीक है, तो ये देखिए आपका इस तरीके से जनरेट होगा। लास्ट हमने यहां तक कर दिया। इसके बाद इंसर्ट में चले गए, जो भी फॉर्मेटिंग करनी है आप खुद से भी कर सकते हैं। इसके बाद शेप्स में गए और शेप्स में से स्टार ले लिया हमने और स्टार को यहां पे ड्रैग कर दिया और इसका शेप फिल में जाकर के कलर चूज कर लेते हैं, जो भी कलर चाहिए आपको। और शेप आउटलाइन में भी जो कलर चाहिए आप कलर रख सकते हो। समझ में आ गया इतना? इसके बाद इसके जस्ट नीचे यहां पे भी कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, तो इंसर्ट में शेप्स और शेप्स में हमने ये ले लिया और देन इसके नीचे हमने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद शेप फिल में वापस गए और यहां से जो भी कलर आपको चाहिए, ब्राउन कलर या जो भी, वो आप यहां से चूज कर लेना। इतना बन के तैयार हो गया हमारा। और इसके बाद साइड में लिख दीजिए मैरी क्रिसमस या जो भी चाहिए आपको। ठीक है, और इसके बाद यहां से फॉन्ट साइज बढ़ा लीजिए आप और इस तरीके से बॉर्डर लगा दीजिए और टेक्स्ट का कलर जो भी रखना है आप रख सकते हैं यहां से। और जस्ट नीचे आपको लिख देना है इसको अप्लाई कैसे करना है, इसमें जो लाइट्स ब्लिंक होंगी वो कैसे होगी। तो इसमें लिखना है हमने प्रेस F9 और इसको भी मैं सेंटर में कर देता हूं और इस तरीके से मैं यहां पे ऐसे कर लेता हूं इसको और यहां से मैं इसका कलर जो है वो येलो चूज कर लेता हूं और इसका जो कलर फिल है वो मैं कर देता हूं ग्रीन ताकि अच्छे से दिखे और इसका जो शेप फिल है वो मैं कर देता हूं ब्लू। ठीक है, अब जरा F9 दबाइए तो अपने कीबोर्ड से, जरा देखिए कुछ दिख रहा है आपको, जरा चेक कीजिए F9 दबा करके। एक मिनट, इसमें मेरे कीबोर्ड में F9 वर्क नहीं कर रहा है, मैं दोबारा से दिखा देता हूं F9। तो इसमें वर्क नहीं कर रहा, आप या फिर यहां पे कहीं भी क्लिक करके आप डिलीट बटन दबाइए। क्या दबाइए? डिलीट बटन। तो ये देखिए तभी ये चेंज होगा हर बार। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से आपका ब्लिंकिंग होता रहेगा। ये अगर डिलीट बटन दबा के रखते हैं आप तो इस तरीके से ये अप्लाई होगा और अपने आप कीबोर्ड में चेक कीजिएगा F9 दबाने से आपका ये अप्लाई होने लगेगा। समझ में आया? मेरा कीबोर्ड का फंक्शन थोड़ा अलग है, इस वजह से ऐसा वर्क नहीं कर पा रहा मेरा, और आपका ये वर्क करेगा। आप F9 दबा के देखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम विदाउट एनी वीबी और कोडिंग के हम इसमें एनिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, और रैंड और रैंड बिटवीन सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक्सेल का फंक्शन है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा और इसको अप्लाई करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।